दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात करने जा रहा हूं तो उसका नेट एसेट वैल्यू, जिसे आप एनएवी बोलते हो, 56 रुपए का एनएवी चल रहा है। अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो 21% के आसपास, ऑलमोस्ट 21% के सीएजीआर के हिसाब से आप देख सकते हैं इसने रिटर्न दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 16.5% के सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो 24.15% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। 1 साल में बात करेंगे तो 19.17% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया। अगर वहीं मैं 6 महीने की बात करूंगा तो 3-3.5% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम की जब बात कर रहा हूं तो यहाँ इस म्यूचुअल फंड को ऑलमोस्ट इस म्यूचुअल फंड को 9 से लगा 9 साढ़े 9 साल के आसपास हो चुका है। दैट मीन्स कि काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड है। और जब म्यूचुअल फंड पुराना होता है तो इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर ये ट्रस्ट बना के देखने को मिल सकता है। अब जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको डेफिनेटली ये चैनल, मेरे मित्रों, अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो डेफिनेटली आपको चैनल को शेयर करके ये जानकारी आगे पहुंचानी चाहिए, जनहित में जारी। अगर मैं वैल्यू रिसर्च की बात करूंगा तो आउट ऑफ 5 4 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करूं तो निकेत शाह जी एंड राकेश शेट्टी जी, ये 2 फंड मैनेजर हैं। आप इनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, क्या जबरदस्त धमाकेदार क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस है इनका। यही रीजन है कि इस म्यूचुअल फंड ने मिड कैप कैटेगरी जैसे म्यूचुअल फंड ने आपको 21% के हिसाब से सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी मिड कैप है तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न इसने बना के दिया है। रिस्क भी आपका मिनिमाइज हो जाता है जब आप मिड कैप कैटेगरी में लगाते हो एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। रिस्क की बात करूंगा तो वेरी हाई रिस्क है, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ट्रेड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेयर केयरफुली। दैट मीन्स कि रिस्क रहता है। आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है और इक्विटी मार्केट आपको पता होगा, शेयर मार्केट रोज फ्लक्चुएट करता रहता है। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसका नाम देखिए आप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही सेलेक्ट किया करें रादर देन कि रेगुलर प्लान, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में आप काफ़ी सारा कमीशन बचा लेते हो जो आप एक्सपेंस रेशियो के थ्रू या ट्रांजैक्शन के थ्रू जो चार्जेस होते हैं उनके थ्रू, जो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जब रेगुलर प्लान लेकर के आते हो तो आप बचा लेते हो बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए ये कहना होता है कि आप डायरेक्ट प्लान को लिया करें। और 3,662 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 0.87% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो भी कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल में है इनका। कैश होल्ड करके 14.5% के आसपास कैश होल्ड करके चलते हैं। इन्होंने जो बेंचमार्क सेलेक्ट किया है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क सेलेक्ट करा है। अब देखते हैं निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर कौन कौन से शेयर्स लिए हैं, अभी देखेंगे, बात करेंगे। प्लान ग्रोथ है 15 दिन के अंदर अगर आपने निकलने की चेष्टा करी तो डेफिनेटली आपसे 1% का एग्जिट लोड काट के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है। तो देखिए, कैपिटल गुड्स में आपका पैसा 11.5% के आसपास लगा हुआ है। फाइनेंशियल में 11.5% के आसपास लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में 10.5% के आसपास लगा हुआ है। ऑटोमोबाइल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, केमिकल्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मटेरियल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपका पैसा इतने परसेंट के हिसाब से डिप्लॉय रहता है। स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें तो बड़ा खुश होना चाहिए कि डेफिनेटली इतने अच्छे फंड मैनेजर के साथ इतने अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपने ले रखे हैं। तो इस चीज़ के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आपको इतनी अच्छी न्यूज़, इतने अच्छे म्यूचुअल फंड्स को प्रोवाइड करता है यहाँ पर। और केवल आप इस चीज़ को धन्यवाद कैसे कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा शेयर है, 3-3.5 का है लेकिन हालांकि। द फिनिक्स मिल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कैंपस एक्टिववेयर, इंडियन होटल्स, वेदांत फैशन, वोल्टास, मैक्स हेल्थ केयर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, गुजरात गैस, चोलामंडोलम। अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के वीडियो को, तो आप पाएंगे कि चोलामंडोलम एक ऐसा शेयर है, 10 में से 8 म्यूचुअल फंड इसको रखे हुए हैं ना। दीपक नाइट्राइट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपीआईटी इंजीनियरिंग, नवीन फ्लोरिन, इप्का लैबोरेटरीज, एस्ट्रल पॉली, पीआई इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग, क्लीन साइंस, ट्रेंट, आदित्य बिरला फैशन, सुवेन फार्मास्यूटिकल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एपीएल अपोलो, ग्लोबल हेल्थ, सिंजीन, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एंड अंबुजा सीमेंट, जेके सीमेंट, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा डिप्लॉय रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कुछ ऑल्टरनेट भी आपको प्रोवाइड करता हूं जिन्होंने सेम कैटेगरी का रिटर्न बना के दिया है। पहला हो गया मेरा एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने भी सेम कैटेगरी का रिटर्न आपको बना के दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये देखिए, ये भी एक इनका अलग फंड है लेकिन ठीक है, आप इस पे भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी एक अच्छा फंड है, पर रिटर्न एज कंपेयर टू अगर मैं बात करूं इसका मोतीलाल ओसवाल से काफी कम है इसका, ठीक है।
अब अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो देखिए मोतीलाल ओसवाल की बहुत स्पेसिफिक फंड्स है। जैसे अगर आप आईसीआईसीआई की स्कीम की बात करेंगे तो 200-250 है, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट की स्कीम की बात करेंगे उनकी भी 200-250 स्कीम चल रही है, पर ये बहुत ही लिमिटेड है मोतीलाल ओसवाल। देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट 3662 करोड़ का है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा यार मोतीलाल ओसवाल के बारे में कि इनका भी म्यूचुअल फंड और इस कैटेगरी में इतना अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं टोटल बात करूं तो देखिए केवल 29,379 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट और केवल 55 स्कीम को मैनेज करते हैं। और डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड आने वाले समय में कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को माला माल कर सकता है मेरे मित्रों। तो आपकी नज़र इस म्यूचुअल फंड पे होनी चाहिए। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।